हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेटों पर एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिलों में ज्ञापन जो कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन चार चार जिलों में अभ्यर्थियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। जो सांसद महोदय हैं, विधायकगण हैं, जिनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका संख्या बल, जो ज्ञापन सौंपने की जगह ट्विटर पर जोरदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए थी। 37 की एकजुटता की आवाज़ बुलंद की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी, 31 के चयनित लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह जो था, उस पर हाई कोर्ट की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए सभी अपडेट पर क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या क्या अपडेट निकल कर आई है और क्या क्या बातें हैं। तो ज्ञापन कार्यक्रम से बातचीत स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता था कि 31,661 की एक विवादित लिस्ट जारी हुई, उसमें उसी दिन 37,339 का प्रत्येक अभ्यर्थी हर संभव प्रयास कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द भर्ती का आदेश जारी करवाकर भर्ती पूरी कराई जाए। इसी क्रम में सभी टीमों की साझा रणनीति से आगामी दिनों में धरने का भी प्लान बनाया गया है, जिसके तहत कल टीम के द्वारा प्रथम चरण में जिले पर मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी आदि को ज्ञापन देने का कार्य प्रारंभ किया गया है। और जिसके तहत कुछ जिलों में जैसे एटा, सिद्धार्थनगर, महोबा, जालौन आदि में ज्ञापन दिया गया। किंतु विचारणीय बात यह है कि आज भी लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं और सभी जगह महिलाओं की संख्या बिल्कुल सीमित रही है। तो इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी मजबूती हैं, हमारी बहनें हमारी मजबूती हैं। और आपको याद होगा SCRT का वो धरना, जहाँ पर शासन, प्रशासन, पुलिस बल भी नतमस्तक होती आई है, क्योंकि आगे जो रक्षा कवच था वो हमारी बहनों का था। उन्होंने रक्षा की थी सबकी, और वहीं से जीत की ललकार कहते हैं कि वो देखने को मिली थी सबको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घरों से अगर आप निकलने से कतराएंगे तो फिर परेशानी है आपकी एकजुटता को लेकर। और सभी इम्पोर्टेंट बात है कि अभी से अगर आपकी संख्या बल आती है, तो जो टीम आपको इकट्ठी कर रही है, एकत्रित कर रही है, एकजुट कर रही है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा अपनी जीत के प्रति। ठीक है ना। तो अपने घरों से निकलिए, और हर जगह अभ्यर्थियों ने अपनी भागीदारी दिखाई है, वो भी देख लीजिए। तो हर जगह अभ्यर्थियों ने ज्ञापन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर चाहे एटा हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे जालौन हो, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर अपनी पूरी मेहनत की है और इस पर अपनी बात स्पष्ट की है ज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत। और सभी अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे हैं, और जिससे भी आपके, चाहे विधायकगण हो, चाहे सांसद महोदय हो, जिससे भी संपर्क साधा गया है, जिससे भी मुलाकात हो पाई है, संभव हो पाई है, सबको स्पष्ट तरीके से ज्ञापन सौंपा गया। और जिसमें 37,000 अभ्यर्थियों के भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह था, उसको स्पष्ट करने की बात इस ज्ञापन कार्यक्रम में दी गई है अभ्यर्थियों द्वारा। बात करें आपकी ट्विटर एकजुटता की, तो ट्विटर पर भी आप लोगों ने बवाल काटा है, अपनी एकजुटता का प्रमाण दिया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। जहां शुरुआती कुछ ही मिनटों में अभ्यर्थियों ने पूरे दमखम के साथ 11 बजे के बाद अभ्यर्थियों ने पूरी मेहनत लगाई, और 2 लाख के ऊपर ट्वीट जाते जाते टॉप ट्रेंडिंग में आने लगा था। और फिर उसके बाद इतनी ट्वीट्स हुई थी, आज रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट हुई, और 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 69 के ऑर्डर बिफोर दिवाली का हैशटैग यूज़ किया है। और अच्छी बात यह है कि ये छोटे छोटे जो हैशटैग है ना, वो बिना डिफ़ॉल्ट के पूरे हो जाते हैं। क्यों? जो बड़े जो ट्रेंड होते हैं, तो मेरा सभी से सजेशन यही है कि हैशटैग वहीं यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें बीच में गैप ना हो, है ना। तो उसी को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो जाता है। और कल ही यही हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी कि जो हैशटैग थोड़ा सा बड़ा था, 2 जगह गैपिंग थी, और उसकी वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा परेशानी हुई है, और इसी वजह से ट्रेंड नहीं हुआ था। तो छोटे छोटे हैशटैग्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो दे, जो आउटकम उसका हमको कुछ घंटों में मिल जाए, ताकि हमारे अंदर और भी पॉजिटिविटी क्रिएट हो, अगले टारगेट को अचीव करने के लिए हम और भी दमखम के साथ आगे बढ़ें, अपनी एकजुटता का प्रमाण सबके समक्ष साबित करें। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 31 के चयनित लिस्ट के ऊपर आज सुनवाई थी हाई कोर्ट में, वो बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है। तो मित्रों, 31 के यानी 31,661 अभ्यर्थियों की जो सुनवाई थी, उसमें स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000
में से 31,661 की सुनवाई में जस्टिस अजीत कुमार की कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि 31,661 का जो चयन करने में सरकार से गलती हुई है और इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 से 3 सप्ताह में जांच पूरी कर जो अधिक मेरिट के अभ्यर्थी अचयनित हैं उनका चयन किया जाएगा व कम मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उन्हें बाहर किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब लिस्ट ही आपने गलत बनाई है और आपने नियुक्ति पत्र निर्गत किया और इतनी जल्दीबाजी थी आपको नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कि कई जिलों में ऐसे ऐसे नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए जिसमें लिखा ही नहीं है कि ये नियुक्ति पत्र आपके न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन मामले के अंतिम निर्णय के अधीन है। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है कि वो हाई मेरिट की अचयनित अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है, उनको चयन में स्थान नहीं दिया गया। वो सबसे बड़ा मामला था जिसको लेकर स्पष्टीकरण और सरकार के वकील के द्वारा ये पूरी तरीके से स्वीकृत किया गया कि हमने लापरवाही की है। तो लापरवाही आपने की है तो उसका स्पष्टीकरण आपको देना है। और सीधी सी बात है, सरकार को उपचुनाव में दिखावा करना था, ढोल मजीरा बजाना था। उसने बहुत जोर दमखम के साथ बजाया। मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े बैनर्स भी हर जगह आपको लखनऊ में देखने को मिले, प्रत्येक ज़िले में बड़ी बड़ी सभाएं आपको देखने को मिली है ना, नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए। हालांकि जो अचयनित साथी थे उन्होंने अपने दमखम को दिखाया और वो इस बात से नहीं रुके कि यहाँ पर मेरा चयन नहीं हुआ है। तो बहुत दुख की बात है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जिसका परिणाम है उनके समक्ष कि इसकी जांच होगी 2 से 3 सप्ताह में और जो अधिक मेरिट वाले अचयनित अभ्यर्थी उनका चयन किया जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन 2 से 3 हफ्तों में माता रानी की कृपा से ऑर्डर आपके समक्ष आ जाएगा। तो सबकी जो चयन प्रक्रिया एक साथ हो जाएगी। तो जो 31K का है, 37K का है, आपस में बांटा गया है, वो बांटने वाली जो प्रक्रिया है वो शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं 69,000 अभ्यर्थियों के घरों में सुखमय जो दिवाली के दिए हैं वो जल पाएंगे, खुशियाँ आएंगी। और अच्छी बात ये है कि हम सभी की जो एकजुटता है वो सबके साथ देखने को मिलेगी। बाकी अगर कॉज लिस्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की 28 तक की कॉज लिस्ट जारी की जा चुकी है और संभवतः है कि इन तारीखों के बीच आ सकता है 69,000 कट ऑफ मामले का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट की 28 तक की कॉज लिस्ट जारी, संभवतः इन तारीखों के बीच में आ सकता है ऑर्डर। 28 अक्टूबर तक की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, लेकिन उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के केस का अभी तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि ये 28 अक्टूबर तक लिस्टेड नहीं हुआ। संभवतः इन तारीखों के बीच आ सकता है आपका ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में अगर आपका ऑर्डर कंप्लीटेड होगा तो वो मेंशन कराया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि 24 तारीख के बाद आपकी एकजुटता कितनी ज़्यादा प्रमाणित करती है और अभी से आप कितनी ज़्यादा एकजुट हैं अपने जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम में, वो कार्यकुशलता आपकी देखी जाए। हालांकि ट्विटर पर आप सभी ने नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट कि आप सभी ने मेहनत नहीं की। आपने लगातार रोबोट बनते बनते भी आप लोगों ने अपनी पूरी प्रामाणिकता साबित की है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि आपने एकजुटता का पालन किया है, दिखाते गए हैं आप। और अब शांतनु जी जो ललित जी से अलग बैठ रहे हैं, अब 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही 8 वर्किंग डे है और 8 को आपकी रविवार पड़ रहा है। तो उस दिन तो वर्किंग डे का कुछ सवाल ही नहीं बढ़ता। अगर इन डेटों को ललित जी और शांतनु जी एक साथ बैठते हैं तो ऑर्डर आने के चांस हैं, नहीं तो 9 से 14 तक दिवाली की छुट्टी है। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑर्डर आने की फिर प्रबल संभावना है, बशर्ते आप सभी को धरने माना होगा जिससे सरकार पर दबाव पड़े और सरकार ऑर्डर हेतु एप्लीकेशन मूव कराए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट का इनिशियल्स आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपनी एकजुटता को प्रमाणित करते हुए। और पहली एकजुटता जो 24 तारीख के बाद कभी भी लगभग 26-27 में लीगल टीमें आह्वान कर सकती हैं अपनी एकजुटता का। तो उसके लिए आप सभी को सजग रहना होगा और उसके लिए आप अभी से हर जिले कार्यक्रम में, ज्ञापन में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें, अभ्यर्थियों से जुड़ें। आप खुद ये मत सोचिए कि हमसे कोई जुड़ा नहीं है, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या कोई कहीं पर कुछ नहीं। आप खुद से आतुरता दिखाइए, आप खुद से लोगों के साथ जुड़िए, मिलिए। क्योंकि अभी अगर आप घरों से नहीं निकलते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि 26-27 को जो धरना होगा उसमें आप पहुंचेंगे। तो
तो अभी से अगर आप इसके लिए कार्यकुशल हैं, अपनी एकजुटता को प्रमाणित करते हैं, तो ज़रूर घरों से निकलिए। उसका परिणाम आपको जल्द से जल्द, क्योंकि आज की जो हाईकोर्ट की अपडेट है उसमें 2 से 3 सप्ताह मांगा गया है, तो ये इसीलिए मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिक्लेयर होते ही सभी पदों पर भर्ती करा ली जाए। ढोल मजीरा तो इन्होंने बजा ही दिया है, अब एक साथ पदों पर भर्ती कर ली जाएगी ताकि फिर से कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो इसी की उम्मीद है कि आप सभी अपनी एकजुटता को फिर से प्रमाणित करेंगे और आप सभी एक साथ चयनित होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए एजुकेशनल के साथ।